2 दिन पहले मेरे घर पे मेरे एक रिश्तेदार आए। शाम के टाइम आए थे, करीबन 8 साढ़े 8 बजे कि हमने उनको इनवाइट किया था डिनर पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि उनके अचानक थोड़ा-सा वो पेट में दर्द हुआ और पेट में दर्द था करीबन-करीबन राइट साइड में। लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला कि ये दर्द मुझे इंटरमिटेंटली होता रहता है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में यही शेयर करने वाला हूँ कि आखिर उनके दर्द का कारण क्या था, और उसी से मेरे दिमाग में आया कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें कि मैं पेशेंट को एक इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि पेट के लोअर हिस्से में, निचले हिस्से में दर्द के क्या कारण हो सकते हैं, और स्पेशली महिलाओं में कुछ मतलब काफ़ी कारण जो मेल में और फीमेल में कॉमन होते हैं, पर काफ़ी हद तक कुछ कारण ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूसिव फीमेल में होते हैं। तो आज अपन उस बारे में डिस्कस करेंगे कि पेट में निचले हिस्से में दर्द के क्या क्या कारण हैं और उसके एक्सपेक्टेड उपाय क्या क्या हो सकते हैं, क्या वो किसी भयानक बीमारी का कारण का रूप भी हो सकता है, इस बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा हो तो मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, पेट के निचले हिस्से में दर्द के क्या कारण हो सकते हैं, तो इसमें मैं मोस्टली 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। पहला क्लासिफिकेशन एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब जो दर्द आज ही हुआ है या 1-2 दिन से हो रहा, बहुत तेज हुआ है। दूसरा कारण है कि क्रोनिक, जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, कभी कभी तेज हो जाता है, अदरवाइज कॉन्स्टेंटली स्लो चलता रहता है, यानी कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी पुराने दर्द को क्रोनिक दर्द बोलते हैं, है ना। तो एक्यूट दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अब इसमें भी क्या है, अपन इसको अगर बांटे डिवाइड करें तो एक्यूट दर्द और क्रोनिक पेन को अपन साइमल्टेनियसली साथ साथ लेके चलते हैं। तो इसमें अगर जैसे राइट साइडेड पेन है, सपोज पेट के लोअर हिस्से में राइट साइडेड पेन है, तो उसके क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं। तो कारण हो सकता है जैसे अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन होने को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। दूसरा है रीनल स्टोन, यानी कि गुर्दे का स्टोन, जो कि या तो गुर्दे का खुद का स्टोन या गुर्दे का स्टोन जो उतर के नीचे आ गया हो, जिसको यूरेट्रिक स्टोन बोलते हैं। वो भी काफ़ी सीवियर पेन करता है, बहुत तेज पेन करता है। अगर अपन यूरेट्रिक कैलकुलस को अवॉइड कर रहे हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म पे सपोज पेशेंट को कोई खास पेन नहीं हो रहा, पर लॉन्ग टर्म पे वो पेशेंट की किडनी को डैमेज कर सकता है। तीसरा जो मुख्य कारण है कि काफ़ी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, डायरिया होते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज वाले कंपोनेंट होते हैं, या इंटेस्टाइनल अल्सर्स होते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम कवर करते हैं इसको, कि पेशेंट बोल रहा है कि बहुत लंबे टाइम से पेन है सर पूछेंगे कि सर आपको पॉटी सही आती है कि सर नहीं आती, पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता। तो कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो है मुख्य कारण। चौथे नंबर पे आता है कि अपनी बाउल में, अपने आंतों में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो गया हो, उसकी वजह से भी अपन को पेन हो सकता है। लेफ्ट साइड में अगर पेन होता है तो उसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसमें से कुछ कारण कॉमन हैं, जैसे कि बाउल में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, अल्सर्स, ये सब कारण कॉमन है। कुछ कारण जैसे कि डाइवर्टिकुलाइटिस, आंतों में से कुछ आउट पाउचिंग निकल जाती है जिसको डाइवर्टिकुला बोलते हैं, और इसके इन्फ्लामेशन को डाइवर्टिकुलाइटिस बोलते हैं। एक अपेंडिजाइटिस होता है, यानी कि एक फैट जो होता है उसके आसपास बाउल का और फैट का इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो एक मुख्य कारण हो सकता है। अब अपन आते हैं कि पेट के बीच के हिस्से में दर्द के कारण। तो पेट के बीच के हिस्से में दर्द है अगर किसी को और भारीपन है, तो कारण दोनों जगह के कारण कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वो किसी तरह के इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, कैंसर्स एक्सेट्रा हो सकते हैं। बट महिलाओं में एक बहुत ही मुख्य कारण पाया गया है कि अगर कोई महिला बोलती है कि मुझे पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, मुझे भारीपन रहता है, मुझे बार बार यूरिन आता है, या फिर मुझे हैवी मेंसेस होते हैं सपोज, तो इन सब के कारण हो सकते हैं बच्चेदानी से रिलेटेड, आपके यूट्रस से रिलेटेड। जैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, यूट्रस में सूजन आ सकती है, यूट्रस में से DUB, डिसफंक्शनल यूट्राइल ब्लीडिंग की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर आपकी जो अंडकोश है, ओवरीज है, उस ओवरीज में कोई सिस्ट बन सकती है। कोई बिनाइन और नॉन बिनाइन यानी कैंसरस ट्यूमर्स हो सकते हैं। आपको जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है उसकी वजह से भी काफ़ी बार पेन हो सकता है। आपको फ्रिक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से भी पेन हो सकता है, उसमें बर्निंग हो सकती है यूरिन में, मिक्सचुरेशंस में, और बाकी जो कॉमन कॉज कंट्रीब्यूट करते हैं वो हो सकते हैं। तो दोस्तों, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, जिसका आप इस लिंक के बारे में जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा, एक ब्रीफ करूंगा कि यूट्राइन फाइब्रॉइड एक नॉन कैंसरस कंडीशन है मोस्ट ऑफ द टाइम, पर यूट्राइन फाइब्रॉइड जब सिम्टम देने लग जाए, यानी इतने बड़े हो जाए, तो उनका ट्रीटमेंट जरूरी होता है। इसका ट्रीटमेंट ऑपरेटिव भी होता है, मायोमेक्टोमी भी होता है, काफ़ी लोग हिस्टेरेक्टोमी ही कर देते हैं। पर मैं नहीं बोलता कि हर यूट्राइन फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट बच्चेदानी निकालना है। मायोमेक्टोमी करा सकते हो, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करा सकते हो, या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन करा सकते हो। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन एक नॉन इन्वेजिव या मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें हम उस फाइब्रॉइड की नस
फाइब्रॉइड को जो खून सप्लाई करने वाली जो नस होती है उसमें जाते हैं और उसमें उस नस को बंद करके आ जाते हैं। तो धीरे धीरे जब उस फाइब्रॉइड को खून मिलना बंद हो जाएगा, खून की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो वो फाइब्रॉइड 2-3 महीने के अंदर श्रिंक हो जाता है। और श्रिंक हो जाता है तो पेशेंट को सिम्टम्स कंप्लीटली रिलीव हो जाते हैं। वो किसी तरह की मेजर सर्जरी से, मेजर कोमॉर्बिडिटीज से बच जाता है। यानी कि इट इज ए डे केयर प्रोसीजर और मैक्सिमम 1 नाइट स्टे। बहुत ही शानदार प्रोसीजर है। जिन पेशेंट से किया है आप उनके रिव्यू लीजिए, उनके रिव्यू पढ़िए। दोस्तों अब मैं आता हूँ कि वीडियो के शुरू में जो मेरे रिश्तेदार आए थे 2-3 दिन पहले, उनको मैंने कल अपनी क्लिनिक पे बुलाया था। तो मैंने उनको डायग्नोस ये पाया है कि उनके एक बड़ा यूट्राइन फाइब्रॉइड है, कुछ छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स भी, एक 7-8 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है। तो फिलहाल हम उनको मेडिकल मैनेजमेंट पे रख रहे हैं। लेट्स सी कि आगे वो किस साइड जाते हैं। मैं उसके बारे में डेफिनेटली आपको अपडेट करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक करिए ताकि आपको अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके।